करीब 3 साल पहले का वो वक्त था जब 24 जून 2017 को गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया गया था। राजस्थान में अचानक हड़कंप मच गया था और उस वक्त पुलिस की उस टीम को जो उस एनकाउंटर ऑपरेशन में शामिल थी, उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। राजनीति भी गरमाई थी, क्योंकि उस वक्त राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, तो सरकार के कुछ नेताओं पर भी सवाल उठने लगे थे और प्रदेश के राजपूत समाज के कई नेताओं ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। करीब 19 दिन तक आनंदपाल सिंह के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका था, क्योंकि मुद्दा गर्मा गया था। आखिर काफी समझाइशों के बाद 13 जुलाई को आनंदपाल सिंह के शव का अंतिम संस्कार हो सका, लेकिन उसी वक्त आनंदपाल सिंह के गांव सांवरात में एक वो तस्वीर तैयार हुई जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल 12 जुलाई को सांवरात में राजपूत समाज की तरफ से श्रद्धांजलि सभा की गई थी। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों की तादाद में राजस्थान के राजपूत समाज के लोग नागौर के सांवरात गांव में इकट्ठा हुए, जिसे हुंकार रैली का नाम दिया गया। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद नागौर के सांवरात गांव में 2 लाख से ज्यादा लोग शक्ति प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए और राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उस वक्त इस आंदोलन को तेज करने के लिए राजपूत समाज की कर्णी सेना की बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही थी। हुंकार रैली के बाद पुलिस और राजपूत समाज के बीच भड़की हिंसा में एक की मौत और करीब 20 पुलिसकर्मी समेत 28 लोग घायल हुए थे। रैली के बाद हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने रेल पटरियों पर कब्जा कर लिया था। तभी वहां से भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर कई जगहों पर आग लगा दी। इस हिंसा के बाद राजस्थान के नागौर, चूरू और बीकानेर जिले में धारा 144 लगा दी गई। राजपूत समाज के लोग आनंदपाल एनकाउंटर मामले पर लगातार सरकार पर सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दबाव बना रहे थे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि हिंसा के बाद सरकार सीबीआई जांच कराने को तैयार हो गई थी। वसुंधरा सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। राजस्थान सरकार के अनुरोध पर और बाद में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर सीबीआई ने सांवरात दंगों को लेकर मामला दर्ज किया और उसने अब यानी करीब 3 साल बाद अपनी जांच का पिटारा खोल दिया। सीबीआई ने यहां सीधे तौर पर माना कि आनंदपाल एनकाउंटर फेक नहीं था। आनंदपाल को आत्मसमर्पण के लिए मौका भी दिया गया था, लेकिन उसने खुद को पुलिस को नहीं सौंपा और जब आनंदपाल की AK-47 से गोली चली तो फिर पुलिस को भी उस पर गोलियां दागनी पड़ी और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के करीब 3 साल बाद सीबीआई ने आनंदपाल एनकाउंटर के बाद भड़की हिंसा मामले में आनंदपाल की बेटी और राजपूत समाज के नेताओं लोकेंद्र सिंह कालवी, रणवीर गुढ़ा, महिपाल सिंह मकरना और सुखदेव सिंह गोगामेडी समेत 24 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब आनंदपाल सिंह एनकाउंटर की पुलिस टीम ने भी राहत की सांस ली है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ पुलिसकर्मियों को इनाम भी मिले, लेकिन सीबीआई के इस खुलासे के बाद राजस्थान की सियासत में गर्मी जरूर आ गई। प्रदेश के राजपूत नेताओं ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इसे राजनीति से भी प्रेरित बताया है। चर्चाएं तो यहां तक है कि आने वाले वक्त में राजपूत समाज की ओर से इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा सकता है, यानी सूबे की सियासत पर भी इसका असर पड़ सकता है। माना तो यह भी जा रहा है कि राजपूत नेताओं में बीजेपी के खिलाफ भी गुस्सा फूट रहा है और साथ ही बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को भी जमकर कोसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।